गांगीवाड़ा स्थित ब्रिक्स फैक्ट्री के पास बने गोलाई मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी एक कार। नाबालिग चला रहा था कार। हादसे में कार सवार नाबालिग बचे सुरक्षित। काराबो डैम के समीप खेत में से लापता हुआ सिल्लेवानी निवासी युवक सुरक्षित पहुंचा अपने घर। 11 नवंबर को कुएं में डूबने की आशंका पर दिन भर की गई थी तलाश। श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। शहर में निकाली गई निशान यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। और देवउठनी एकादशी पर्व पर शहर में दिखी गन्ने की बम्पर आवक। जगह जगह लगी दुकानें। भगवान विष्णु और मां तुलसी विवाह पर घर घर सजेंगे गन्ने के मंडप। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज गांगीवाड़ा के कमला ब्रिक्स फैक्ट्री के पास बने गोलाई मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार CG04HC 7007 नंबर की कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसे नाबालिग ड्राइव कर रहा था। गांगीवाड़ा के पास गोलाई पर कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। वहीं नाबालिग कार चालक के साथ उसका एक अन्य नाबालिग दोस्त भी था, जो सुरक्षित है। उसे मामूली चोटें आई है। दोनों ही नाबालिग दोस्त परासिया से कटंगी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। अजी हम लोग आ रहे थे, गाड़ी का जो सामने का ड्राइवर साइड का जो टायर था, तो क्या हुआ, वो गाड़ी का जो टायर है वहाँ से आवाज आने लगी कैंची से गाड़ी की। अच्छा, कहाँ रहते? मैं रहता कटंगी में। अच्छा। नहीं लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो तो क्या हुआ, वो कैंची से आवाज आने लगी, तो मेरे को लग रहा कैंची ने छोड़ दी होगी, ड्रम छोड़ दी होगी। मेरा नाम नयन बंसवाल है। यह एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी है। दरअसल 10 नवंबर की रात काराबो डैम के समीप स्थित खेत में बाहर के कुछ युवकों के द्वारा जुआ खेलने और उसके बाद किसी वाहन को देखकर भागने में एक सिल्लेवानी निवासी नीरज साहू नामक युवक लापता बताया जा रहा था, जिसकी देहात थाना पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। युवक के जूते कुएं के पास मिलने से उसके कुएं में गिरने की आशंका भी जताई जा रही थी। 11 नवंबर को देहात थाना पुलिस और SDRF की टीम ने युवक की तलाश कुएं में भी गोताखोरों के माध्यम से कराई, पर युवक का कहीं पता नहीं चला। लेकिन अगली सुबह ही यह पता चला कि युवक सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। श्री खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा 12 नवंबर मंगलवार को श्री खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव पर मंगलवार को शहर में निशान यात्रा निकाली गई। मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें बाबा खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। इसके पहले पुराना पंजाब भवन नरसिंहपुर नाका से निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान पहुंची। निशान यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित हुआ, जहां शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया।
आज देश भर में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर देवउठनी ग्यारस का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते बाजार में गन्ने की बम्पर आवक दिखाई दी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी या देवउठनी ग्यारस का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से जागे थे, इसलिए उनकी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुछ क्षेत्रों में गन्ने की पूजा भी की जाती है। एकादशी के दिन मां तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह का दिन होता है। इस दिन मां तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है और भगवान के विवाह में चना भाजी की सब्जी, शकरकंद, छोटा बेर झरबेरी, सिंगाड़ा, मूली, बड़ा भट्टा, फूल वाला भट्टा यह अर्पण करके भगवान के साथ प्रकृति की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि गन्ने की मंडप बनाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है और इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन से किसान नई फसल की कटाई का काम शुरू करते हैं। वहीं इस दिन से भगवान विष्णु शयन निद्रा से वापस आ जाते हैं और तभी से शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन इत्यादि कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये आप गन्ना खरीदना है, महंगा है सस्ता है, क्या सकता है? नहीं, रेट तो सही है। क्या रेट है? 100 रुपये बता रहे। ये सही। हाँ, पिछली बार तो सस्ता बिका था। सस्ता बिका था ना। अब कोई 100 बेच रहा है, कोई 70 भी बेच रहा है। गन्ना ठीक रेट है। आप कुछ लोग ज्यादा बता रहे हैं। गन्ना इस बार ज्यादा आया कि कम? ज्यादा है, ज्यादा है। क्या नाम आपका? मैं विजयवाड़ा से। अरे इस बार गन्ने के क्या रेट है, मार्केट में क्या उतर? गन्ने के जो रेट है वो पिछले साल से थोड़ा हाई है, क्योंकि लगता है कि यहाँ इस बार किसान बेचने नहीं आए हैं। सभी व्यापारी लोग बेच रहे हैं, किसान से खरीदते हैं और यहाँ व्यापारी लोग बेच रहे हैं। इसके कारण थोड़ा रेट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। पिछले वर्ष जो 70 रुपए करीब थे, इस बार 100-110 रुपए करीब यानी गन्ने के रेट है। इस बार थोड़ी तेजी है गन्ने में। कहाँ से लाए हो गन्ने और क्या रेट बेच रहे हो? ये लेके आए हैं हमने चांद के आगे से, चांद से 10-15 छोटा सा। कितने में बेच रहे हो? ये 80 के 5, 100 के 5 ले रहे हैं लोग? हाँ ले रहे। पिछले साल इसका महंगा नहीं था गन्ना, इस साल तो नहीं, अगले साल भी था महंगा। इस बार इसलिए महंगा है कि जो किसान लोग रहते थे उनमें लेके नहीं आए गन्ना। व्यापारी और जगह की साल्टेज मेन वजह है। जगह की प्रॉब्लम, आदमी के पास जगह नहीं लगाने के लिए, इसलिए आदमी ने लेके नहीं आया। और वहाँ से भी गन्ना किसान के पास से महंगा मिल रहा है। फिर भाड़ा, किराया, ये वो, हमाली, कार्रवाई। बहुत ज्यादा आया है कि कम आया मार्केट? कम आया है। मेरा नाम सोनू हरवाल। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में चल रही DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज 2 मैच खेले गए। आज का पहला मैच DK11 क्लब व बालाजी जूनियर क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाजी जूनियर क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए। 106 रनों के लक्ष्य को DK11 क्लब ने 12.1 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच विद्याभूमि क्लब छिंदवाड़ा व नगर निगम छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए विद्याभूमि क्लब ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन बनाए। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नगर निगम छिंदवाड़ा की टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और विद्याभूमि क्लब ने इस मैच में जीत हासिल की।
छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप यहाँ पर इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में प्रारंभ है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा ब्लॉक की अभी 40 टीमें ये भाग ले रही हैं। ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट भी यहाँ आयोजित होगा। हमारे जितने ब्लॉक हैं जैसे परासिया, जामई, मुखेड़, चौरई और अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा मिलाकर के ये सब अपनी अपनी जगह पे टीमें खेल रही हैं। छिंदवाड़ा की 40 टीमें यहाँ खेल रही हैं, बाकी अपने ब्लॉक में, वहाँ से फिर टीमें जीत करके आएंगी और यहाँ पे फिर उनका सेमीफाइनल और फाइनल होगा। हमारा ये 16वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का, और इस प्रतियोगिता में जो बच्चे खेलते हैं वो अपने प्रदर्शन के आधार पर जिला की टीम में चुने जाते हैं और जबलपुर संभाग में वो भाग लेने के लिए जाते हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर के काफ़ी खिलाड़ियों में उत्साह रहता है हर वर्ष, और माननीय श्री कमलनाथ जी और श्री नकुलनाथ जी द्वारा इस मैदान को जो क्रिकेट के लिए बनाया गया है, यही एक कारण है कि हमारे पास कुल 61 क्लब रजिस्टर्ड हैं और ये 61 क्लब आपस में खेल करके हर साल इस प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। खिलाड़ियों में उत्साह के साथ साथ एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि इस प्रतियोगिता से ही सारी बाकी की जो प्रतियोगिताएं होती हैं इस आधार पर ही होती हैं। तो हम इसका आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ष भी हमारे 61 क्लब हैं और आने वाले हर वर्ष में हमारे क्लबों की संख्या बढ़ती है और खिलाड़ी अच्छे अच्छे खेलते हैं जो कि संभाग और मध्य प्रदेश स्तर पर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सब्जी मार्केट में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासतौर पर प्याज के रेट में हुई बढ़ोतरी के कारण लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि इस वर्ष लगभग हर माह बारिश हुई है, जिसके कारण प्याज की फसल को नुकसान हुआ है और उसकी गुणवत्ता पर भी फर्क पड़ा है, जिससे कि आवक अभी कम है। पुरानी प्याज जहां 60 रुपए किलो है तो वहीं नई प्याज 50 रुपए किलो तक बिक रही है। आने वाले 15-20 दिनों में नई प्याज की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्याज के रेट कम होने की संभावना जताई जा रही है। प्याज के रेट बढ़े क्यों और कब तक रहेंगे? बाहर की प्याज की आवक अभी कम है और बाहर की प्याज थोड़ी सड़ी आ रही है। लोकल प्याज भी कम है और बाहर की प्याज भी कम है। इस चक्कर में दोनों प्याज की शॉर्टेज है, इस वजह से प्याज महंगी है। रेट के चांसेस 15 से 20 दिन में जी। अभी क्या रेट बिक रहा है? अभी थोक में बिक रही है 55 रुपए, 52 रुपए पुरानी प्याज, और नई वाली बिक रही 45-46। मैं गोलू सोनी। प्याज के रेट क्यों बढ़े, किस लिए बढ़े, कब तक बढ़े रहेंगे? इस साल क्या पानी 12 महीने गिरा है, हर महीने पानी गिरा है। प्याज को चाहिए सूखापन, बारिश में प्याज गीली हुई, खराब ज्यादा हो गई, इसलिए प्याज के रेट बढ़ गए। अब नया प्याज आना चालू हो गया है और पुराना खत्म हो रहा है, तो अब नया प्याज आ रहा है, धीरे धीरे रेट कम हो जाएंगे, पुराने प्याज के रेट बढ़ रहे हैं। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 60 रुपए किलो प्याज चल रही, पुरानी 50 रुपए किलो चल रही नई। क्या नाम आपका? सोनू कुशवाहा। श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर आज बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने श्याम भक्तों के द्वारा विशाल महाप्रसाद भंडारे का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। बताइए कितने वर्षों से करवा रहे हो, क्या है ये? जय श्री श्याम। छिंदवाड़ा की जनता को श्री श्याम बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह भंडारा हम पिछले 1 वर्ष से करा रहे हैं, यह हमारा दूसरा वर्ष है। लगभग इस भंडारे में 2,500 से 3,000 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है। ये जो भंडारा आप देख रहे हैं ये सब करने वाले श्याम बाबा हैं और
हम आपसे यही विनती करेंगे कि आइए हमारे इस भंडारे में और इस प्रसाद का बिल्कुल लाभ लीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अष्टानिका महापर्व की मंगल आराधना कर रहा है। अष्टानिका महापर्व के 5वें दिन कार्तिक शुक्ल 11 को छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने श्री अष्टपाहुड़ विधान के माध्यम से दिगंबर जैन महामुनि राजों का गुणगान किया। इस अवसर पर सभी ने बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती जैन के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को समझा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। गांगीवाड़ा स्थित ब्रिक्स फैक्ट्री के पास बने गोलाई मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी एक कार, नाबालिग चला रहा था कार। हादसे में कार सवार नाबालिग बचे सुरक्षित। काराबो डैम के समीप खेत में से लापता हुआ सिल्लेवानी निवासी युवक सुरक्षित पहुंचा अपने घर। 11 नवंबर को कुएं में डूबने की आशंका पर दिन भर की गई थी तलाश। श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। शहर में निकाली गई निशान यात्रा, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। और देवउठनी एकादशी पर्व पर शहर में दिखी गन्ने की बम्पर आवक, जगह जगह लगी दुकानें। भगवान विष्णु और मां तुलसी विवाह पर घर घर सजेंगे गन्ने के मंडप। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।